तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे सांगू के साथ वाला जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम के अंदर होता है और वहीं पर उससे बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत डरना चाहिए कि तुमने यहाँ पर सीनियर कॉम्बैट स्क्वाड के लोगों के साथ बदतमीजी की और साथ उन्हें मारा पीटा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि वो लोग यहाँ पर कार्य क्या सकते हैं। तो वो कहता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कॉम्बैट टीम के मेंबर्स हैं और वो लोग यहाँ पर किसी वक्त भी तुम्हारे पास आकर किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं। तुमने उन सभी की इंसल्ट कर दी सभी लोगों के सामने, तो वो इसका बदला तो जरूर लेंगे। लगता है कि वो यहाँ पर किसी मौके की तलाश में होंगे। अगर तुम उन्हें अकेले कहीं पर भी दिखे तो वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर साथ ही वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो जो भी हो, लेकिन तुमने मुझे लगता है काफी अच्छा काम किया। वो लोग हमेशा इस तरह काम करते हैं, वो लोग हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ गार्ड्स हैं और वो लोग कॉम्बैट टीम का हिस्सा है। साथ ही वो सांगू से कहता है ठीक है तुम जाओ, जाकर दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाओ, जाकर अपनी ड्यूटी करो, जबकि मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा पेट खराब हो गया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तुम्हारा सांगू कहता है हाँ क्यों नहीं। उसी के साथ तुम्हारा सांगू जो होता है वो बैकडोर की तरफ चल पड़ता है और साथ ही वो आसमान की तरफ देखता है, चांद की तरफ देखकर कहता है कि फादर ऊपर तुम कैसे हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि पता नहीं मेरी मदर कौन होगी क्योंकि मुझे मेरी मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर साथ ही वो कहता है कि वो कमीनी औरत जिसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था गु गुयोहा, आखिर वो कमीनी औरत कौन है जिसके बारे में ग्रैंडफादर कह रहे थे कि मेरे फादर की मौत उसी की वजह से हुई है। हमारा रोक जो होता है जब वहां पर बैकडोर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है अपनी ड्यूटी पर, तो वहां पर सामने से एक और स्क्वाड आ रही होती है। ब्लैक कपड़ों में एक स्क्वाड जो होती है वहां पर आगे की तरफ बाड़ी होती है। तो सांगू से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल नए हो, चलो जल्दी से दरवाजा खोल दो, हमें परेशान मत करो। तुम्हारा सांगू अपनी तलवार पर हाथ रखता है और कहता है कि जल्दी से अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अंदर जाने दूंगा। तो वो आगे से गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल नए हो और तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि हम लोग कौन है। अगर तुम यहाँ पर ड्यूटी पर तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर मिशन पर गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे सामने अपनी तलवार निकालने की। तुम्हारा जो सांगू होता है वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार के ऊपर हाथ रख के खड़ा हूं, अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई तो अभी मैं तुम्हारे पर अटैक कर दूंगा। जबकि सामने से कैप्टन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने क्या कहा, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारा साथी कहां पर है, दूसरा गार्ड कहां पर है, कहीं वो रेस्टरूम में तो नहीं गया, यानी बाथरूम में तो नहीं गया हुआ। तुम्हारा सांगू कहता है कि इसे कैसे पता चला कि वो बाथरूम में गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग स्पाइस हैं और इन्हें पहले से सब कुछ पता है कि दूसरा गार्ड इस वक्त बाथरूम में जाता है और वो अकेला होता है, इसी वजह से ये लोग इस वक्त यहाँ पर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा सांगू से कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ कि अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ। तो दूसरी तरफ से कैप्टन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम मो है और मैं यहाँ पर शैडोलेस ग्रुप का लीडर हूँ। हम लोग व्हाइट टाइगर ट्रूप्स हैं जो कि यहाँ पर से एक बहुत ही खास मिशन को पूरा करने के लिए बाहर गए थे। सांगू से कहता है कि तुम्हारे पीछे जितने लोग हैं सभी लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी। तो वो कहता है कि ये सभी के सभी मेरे साथी हैं, मेरी टीम के मेंबर्स हैं। तो हमारा सांगू कहता है तो फिर जल्दी से अपना बैज दिखाओ, तुम्हारे पास कोई ना कोई टोकन तो जरूर होना चाहिए। तो इसी के साथ ही मो कैप्टन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने कहीं के तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अपने साथ टोकन लेकर बाहर गए होंगे। और इसी के साथ से कहता है कि हम लोग एक बहुत ही खास मिशन को पूरा करके वापस आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर थके हुए हैं, हम तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहते, जल्दी से दरवाजे को खोलो। हमारा सांगू से कहता है कि तुम्हारे पास अगर प्रूफ नहीं है तो तुम लोग एंटर नहीं हो सकते, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर बैच नहीं है या फिर टोकन नहीं है तो तुम लोग अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो कैप्टन से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जल्दी से दूसरे लड़के को बुला कर लाओ, जाओ बाथरूम से सब लेकर आओ क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे सामने कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। लेकिन जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा था इसी के साथ ही हमारा सांगू अपनी तलवार निकालता सामने की तरफ घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसने अपने सर के ऊपर जो टोपी पहनी होती है उसकी जो रिबन होती है वो कट जाती है। उसे कहता है कि अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा गला काट दूंगा। अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी नहीं है तो तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ पर से पीछे हटो क्योंकि तुम एक स्पाई हो सकते हो। और ये देखने के बाद उसके साथी जो होते हैं वो जल्दी से अपनी तलवारें निकाल लेते और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक करने की। जबकि कैप्टन ने सभी लोगों से कहता है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ। तो वो कहते हैं नहीं सर, हम इस कमीने को अभी यहाँ पर मार डालते हैं। आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आपको रोकने की और आपके ऊपर अटैक करने की। तो बॉस अपनी तलवार खुद निकालता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस लड़के को अपने बारे में पहले से बता दिया, मैंने इसे अपना नाम बताया, अपनी स्क्वाड का नाम बताया, ये भी बताया कि हम लोग एक मिशन से वापस आ रहे हैं, अब आगे जो कुछ भी होने वाला है वो इस लड़के की अपनी जिम्मेदारी है। तो हमारा जो सांगू होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पर बाय फोर्स अंदर जाने की कोशिश करने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स हैं किसी को भी बिना टोकन या फिर बिना जान पहचान के अंदर मत आने दिया जाए, इसी वजह से तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो सांगू के ऊपर अटैक करता है तुम्हारा सांगू जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है मैंने बड़ी तेजी के साथ इसके ऊपर अटैक किया था लेकिन इस लड़के ने इसके बावजूद यहाँ पर अपनी तलवार के साथ मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। सांगू कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे पर अटैक कर दिया तो उसका मतलब यह है कि तुम लोग इंट्रूडर्स और यहाँ पर हमारी म्यूरम अलायंस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो अब मुझे यहाँ
पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछना और मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। और बाकी के सभी जो होते हैं वो भी वहाँ पर उसके पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि हमारा सांगू जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उनमें से एक एक के पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो सभी लोग शैडोलैस स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा सांगू जो होता है उनसे काफी बेहतर होता है। वो बड़ी आसानी के साथ उनको एक एक करके वहां पर पीटता जाता है, अपनी तलवारों के साथ टकराता है और साथ ही वहां पर उन सभी को जख्मी करके ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। और यहीं पर उसका दूसरा साथी जो वॉशरूम में बैठा होता है उसे बाहर से तलवारें टकराने की आवाज आती है, तो वो कहता है ये क्या हो गया, लगता है बैकडोर के ऊपर अटैक हुआ है। और सुपरवाइजर जो होता है, सुपरवाइजर कहता है कि ये क्या, मुझे भी बाहर से आवाज आ रही है। जैसे उसे आवाज आती है कि वहां पर अटैक हो रहा है, तो वो जल्दी से स्क्वाड को रेडी करता है और कहता है कि बाहर अटैक हो गया, बैकडोर के ऊपर अटैक हुआ है। और वो सभी लोग जो होते हैं जल्दी अपनी एक स्क्वाड क्रिएट करते हैं और उसके साथ बैकडोर के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी देर में वहां पर शैडोलैस स्क्वाड जो होती है वो हार चुकी होती है। जैसे वहां पर दरवाजा खुलता है और सोल्जर्स वहां पर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ। तुम्हारे सांगू ने सभी लोगों को ढेर कर दिया होता है और साथ ही उनको गिराकर वहां पर खड़ा होता है। तो सुपरवाइजर उसे कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये इंट्रूडर्स कौन है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि पता नहीं ये लोग कौन थे, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर अंदर घुस जाए, उनमें से मेरे ऊपर अटैक भी किया। तो उसका साथी गार्ड आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुई, क्या तुमने अकेले इन सभी लोगों को हराया। तो वो कहता है हाँ, मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को अकेले गिराया है। तो वो उससे पूछता है लेकिन आखिर ये है कौन। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, कि पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्या कह रहे थे, कमीने लोग यहाँ पर कुछ तो कह रहे थे, पता नहीं व्हाइट समथिंग कुछ ट्रूप्स ऐसा कुछ कह रहे थे और साथ ही यहाँ पर शैडोलैस का कुछ कह रहे थे। मुझे नहीं समझ आई कि ये लोग क्या कह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे पर अटैक किया और ना इनके पास कोई टोकन था। तो ये बात सुनते ही सुपरवाइजर और गार्ड जो होता है दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उनको चेक करते हैं। जब वो उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तो उनकी अपनी स्क्वाड के लोग हैं, यानी ये शैडोलैस स्क्वाड के लोग हैं जो कि एक खास मिशन के ऊपर बाहर गए थे। सुपरवाइजर कहता है कि हमारी तो वाट लगने वाली है और वो जाकर कैप्टन को उठाता है और कहता है कैप्टन कैप्टन क्या तुम ठीक हो। कैप्टन कहता है कि इस कमीने को यहाँ पर से हटाओ, इस कमीने ने हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। और सुपरवाइजर चिल्लाकर उसे कहता है कि सांगू ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर ये लोग कौन है। जी तो ये बहुत ही खास मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे, तुमने इन लोगों के ऊपर अटैक करके इनको हरा दिया। जबकि मां सांगू कहता है लेकिन ये तो इंट्रूडर्स हैं, इनके पास कोई बैच नहीं, कोई टोकन नहीं है, फिर ये लोग अंदर कैसे आ सकते हैं। सुपरवाइजर कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर तुम्हें ऑफिस में आकर अपना इस बात का एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जबकि मां सांगू से कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कौन सी एक्सप्लेनेशन देनी है, मैंने यहाँ पर इंट्रूडर्स को पकड़ा है, जल्दी से मुझे मेरा इनाम दो, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर इंट्रूडर्स या स्पाइस को पकड़ता हूँ तो फिर मुझे इनाम मिलेगा। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर जो होते हैं सुपरवाइजर और गार्ड गैंग दोनों को वहां पर मिलने के लिए बुलाते हैं और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस यहाँ पर तुम लोगों से कुछ बातें कंफर्म करने के लिए बुलाया है। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें से डायरेक्टर सुपरवाइजर कौन है, जो कि डोंगबैंग मुई का सुपरवाइजर है। तो वो कहता है सर मैं हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि यहाँ पर हालात काफी खराब है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे ठीक तरह से समझाया नहीं था, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर मुझे सजा देने वाले हैं। उस कमीने लड़के की वजह से अब मुझे यहाँ पर सजा मिलने वाली है, क्योंकि उसने ठीक से काम नहीं किया और उसके बदले में अब यहाँ पर सजा मुझे मिलेगी, क्योंकि मैं उसका सुपरवाइजर हूँ तो मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज यहाँ पर सेक्टर लीडर ने इन दोनों को क्यों बुलाया है।